Morning to all of you. Good morning. सही है सर सही है चालू. Good morning to all of you and happy Janmashtami to all of you. Happy Janmashtami to all of you. बेटा कल हम वेदर देख चुके थे और वेदर हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम देखेंगे क्लाइमेट. क्लाइमेट का हिंदी अर्थ होती है जलवायु. आज हम जलवायु के बारे में देखेंगे और जानेंगे जलवायु होता क्या है. क्लाइमेट में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 1, ये आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं. वही लेसन के जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वह पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं. मैक्सिमम टेम्परेचर of day occurs generally in the afternoon. In the afternoon, while minimum temperature occurs generally in the early morning. टू पॉइंट्स में हम देखेंगे the average weather pattern taken over a long time say 25 years is called the climate of the place.
थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे मीन टेम्परेचर for a given month, for a given month. The mean temperature for a given month is found in 2 steps. First, we find the average of the temperature temperatures recorded during the month. Secondly, we calculate the average of such average temperature over many years. नोट हो गया ऑल ऑफ यू? रितिका, व्हाट अबाउट यू? नोट इट डाउन. अर्पित, नोट कर चुके आपने? विशाल, अभी इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझो आप. अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो मुझे इंडिकेट करना, मैं वापस समझा दूंगा आपको. क्लाइमेट, जिसको हम बोलते हैं जलवायु, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? जलवायु.
द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर महसूस होती है। क्यों महसूस होती है दोपहर का टाइम पे? क्योंकि सन जो है वो ओवरहेड होती है, इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर अपने को आफ्टरनून में महसूस होती है। एंड मिनिमम टेम्परेचर अपने को सुबह महसूस होती है। सुबह मिनिमम टेम्परेचर हमें क्यों महसूस होती है? क्योंकि सुबह में जो सन केवल राइज होती है, उसका हीट हम तक उतना साफ और उतना क्लियरली पहुंचता नहीं है जो हमें दोपहर का टाइम पे पहुंचता है। इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट, जलवायु में क्या होती है? कोई भी जगह का जलवायु अगर हम देखना चाहें तो उस जगह का जलवायु देखने के लिए उसका वेदर पैटर्न को हम लंबा समय तक स्टडी करते हैं। लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टडी करते हैं, से 25 ईयर्स, 25 साल। केवल हम यहाँ पर एक अनुमानित लिया 25 साल से 25 ईयर्स तक हम उसको स्टडी करते हैं। फिर हम अनुमान लगाते हैं कि वह जो जगह है, वह जो प्लेस है, उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। क्लियर टू यू? नेक्स्ट, मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ। अभी हम निकालेंगे मीन टेम्परेचर। क्या होती है मीन टेम्परेचर, समझे इसको हम। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। मीन टेम्परेचर हम 2 स्टेप्स में फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट, वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। 1 मंथ तक, 1 महीना तक हम एवरेज टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। 1 मंथ तक हम एवरेज टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद में सेकेंडली वी कैलकुलेट द एवरेज। इसके बाद हम देखते हैं क्या एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स, यानी हर एक साल में एवरेज ऑफ एवरेज टेम्परेचर को हम वापस देखते हैं, स्टडी करते हैं। फिर हम पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं हम? मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ। Sahil Saini, I am repeating point number 1 and 2 once again to you. Okay? Listen it carefully. Point number 1 में क्या कह रहा है आपको? The maximum temperature of a day occur generally in the afternoon. Point number 1 में आपको कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है आपके? दोपहर को। क्यों होता है दोपहर को मैक्सिमम टेम्परेचर हमें महसूस क्यों होती है? क्योंकि दोपहर में सन जो होती है ओवरहेड होती है, इसीलिए हमें दोपहर में मैक्सिमम टेम्परेचर महसूस होती है। मिनिमम टेम्परेचर ओकर्स, और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग। मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों होता है? मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग इसलिए होती है क्योंकि सन राइज होते हैं उस टाइम पे, और सन का जो हीट है हम तक उतना प्रभावित नहीं करते हैं, उतना तेज गति में हम तक पहुंचता नहीं है। इसीलिए जो मिनिमम टेम्परेचर जो होती है वह कब होती है? मॉर्निंग में। इज दैट क्लियर टू यू साहिल? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया आपको? अभी हम पॉइंट 2 एक बार वापस आपको रिपीट कर दे रहे हैं। जो बच्चे सुने नहीं है वो केयरफुली सुनना है इसको। पॉइंट 2, द एवरेज वेदर पैटर्न, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। एक एवरेज जो वेदर पैटर्न जो लंबे समय तक हम स्टडी करते हैं, एक एवरेज वेदर पैटर्न जो लंबे समय तक हम स्टडी करते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से क्या देखेंगे? 25 ईयर्स। ये अनुमानित हमने लिया 25 ईयर्स, कोई जरूरी नहीं है 25 साल तक ही हम स्टडी करें। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हमें अगर कोई जगह का क्लाइमेट पता लगाना है कि भाई उस जगह का क्लाइमेट कैसे है, जलवायु कैसे है,
तो हम उस जगह का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह तापमान हम लंबे समय तक स्टडी करेंगे। लंबे समय तक स्टडी करने के बाद वह हम अनुमान लगाएंगे कि वह जगह का जो तापमान, वह जगह का जो क्लाइमेट कैसे है। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हम वापस देख रहे हैं, मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ। मीन टेम्परेचर होता क्या है? मीन हम कैसे निकालते हैं? सारे जो अपने पास में डाटाएँ होते हुए वह सारा डाटाओं को ऐड करते हैं हम। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ डाटा, कितना नंबर आपके पास में है, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। मानो हमने 1 मंथ तक का डाटा हमने कलेक्ट किया, 1 मंथ तक का डाटा को हमने एक साथ में ऐड करेंगे, और मानो 1 मंथ आपका 30 हो या 31 डेज़ का भी होती है, और 30 डेज़ का हमें कैलकुलेशन करना है 1 मंथ का, तो टोटल जो हम एवरेज किया उस एवरेज को जोड़ के हम 30 से उसको डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएंगे मीन टेम्परेचर ऑफ द गिवन मंथ। अब इसको समझते हैं हम कैसे। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मंथ। कैसे? फर्स्ट, वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर। सबसे पहले जैसे आपको बताया था मैंने, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे हम? मानो आपका 1 मंथ का डे है, 1 महीना है, 30 डेज़ का, 30 डेज़ तक हम तापमान, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मंथ। 1 मंथ तक हमने रिकॉर्ड किया। क्या चीज़ को हमने रिकॉर्ड किया? टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, दोनों को हमने रिकॉर्ड किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? वी कैलकुलेट द एवरेज। सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? हम एवरेज। कौन सा एवरेज को? जो हमने फर्स्ट मंथ में कलेक्ट किया था, एवरेज। वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर। वह एवरेज टेम्परेचर को हम कैलकुलेट करेंगे। कब तक? ओवर 1 ईयर, 1 साल तक। फिर हम पता लगाएंगे क्या मीन टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मंथ है क्या। क्लियर टू यू नाउ? समझ में आया सबको? हमने क्लाइमेक्स का पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट climates in India. डिफरेंट क्लाइमेट्स इन इंडिया। ए में हम देखेंगे नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ हिमालय, cold and moderately wet। बी में हम देखेंगे प्लेन्स, moderately hot and wet। फिफ्थ में हम देखेंगे सी में साउथ, वेरी हॉट एंड वेट।
western region of India, for example, western region of India, for example, Rajasthan, hot and dry, because hot and dry because the northeastern India wet because of high rainfall in major parts of the year. क्लाइमेट में हम पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स इन इंडिया। इंडिया एक डाइवर्स रीजन है, बहुत प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं यहाँ पर, हॉट, कोल्ड, हॉट, वेट। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न रीजन में क्लाइमेट जनरली कैसे रहते हैं, कोल्ड एंड मॉडरेट वेट, ये आपका नॉर्दर्न रीजन में। प्लेन्स में मॉडरेटली हॉट एंड वेट टाइप के क्लाइमेट होते हैं। साउथ में जाए हम तो वेरी हॉट एंड वेट टाइप के क्लाइमेट होते हैं वहाँ के। वेस्टर्न रीजन में हम जाए, वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, वहाँ के क्लाइमेट अगर हम देखें, हमने एग्जांपल अगर लिया राजस्थान का, राजस्थान का क्लाइमेट जनरली हॉट एंड ड्राई होते हैं, बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेट बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है वो जनरली क्या होते हैं, वेट टाइप के क्लाइमेट होते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर साल के पूरा साल ही इसी तरह का ही क्लाइमेट रहते हैं। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये क्लाइमेट वेट क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देख रहे हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एडेप्टेशन होता क्या है। सम of the
features some of the features and habit, some of the features and habit of the animals some of the features and habits of the animals help them to make some changes in them to survive. In the surrounding this is called adaptation. The tropical and the polar tropical and polar region are the two regions of the earth which have severe climate region. Severe climate condition. Severe climate condition. नेक्स्ट हम देखेंगे आगे एनिमल्स आर adapted to the condition in which they live. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ में टाइम अप climate and adaptation
ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अभी ध्यान से सुनना आप, अगर ना समझ में आए तो वापस बोलना। सम ऑफ द फीचर्स यानी कि विशेषताएं। फीचर्स हम किसको बोलते हैं? विशेषताएं। सम ऑफ द फीचर्स एंड हैबिट ऑफ द एनिमल्स, कुछ उसका विशेषताएं और कुछ उसका आदतें, हैबिट होती है आदतें, ऑफ द एनिमल्स हेल्प देम, उनको हेल्प करता है टू मेक सम चेंजेस, कुछ बदलाव लाने के लिए, इन देम, उनमें, टू सर्वाइव, ताकि वह जगह में वो सर्वाइव कर पाए, इन द सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड एडप्टेशन, उसको हम बोलते हैं एडप्टेशन। जो अनुकूल स्थिति बनाते हैं, एनिमल्स जो अनुकूल स्थिति बनाते हैं रहने योग्य, अपना आप को उस जगह में रहने योग्य करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एडप्टेशन। द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन, ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं हम? वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड पोलर रीजन, दो रीजन ऐसा रीजन है, आर द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ व्हिच हैव अ सीवियर क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम पोलर रीजन में देखें तो पोलर रीजन में टेम्परेचर एकदम -37 डिग्री से भी कम होते हैं पोलर रीजन में। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखें तो टेम्परेचर हॉट एंड वेट होते हैं वह जगह में। तो दोनों ही जगह जो होती है उसको हम बोलते हैं सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन। कौन सा सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन? सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ। एनिमल्स आर एडप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव। जो भी एनिमल्स वह सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, पोलर रीजन में पोलर बियर रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल रहते हैं, वह एनिमल अपने लिए अनुकूल स्थिति बनाते हैं, अपना आप को उस क्लाइमेट में डालते हैं, तो उसने हम बोलते हैं उसको एडप्टेड, इसलिए हम बोलते हैं उसको एडप्टेड। एनिमल्स आर एडप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव, ताकि वह उस जगह में रह पाए। उसके लिए एनिमल्स अपना आप को अनुकूल स्थिति बनाते हैं ताकि वह कंडीशन में, वह हर कंडीशन में अपना आप को सर्वाइव कर पाए। क्लियर टू यू नाउ? हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी जन्माष्टमी once again.